हम जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हमारे एक हिस्ट्री के शिक्षक थे। नाम नहीं बताएंगे, परंतु सबके प्रिय शिक्षकों में से एक थे, क्योंकि वे अपने क्लास में सिर्फ पुस्तक का ही नहीं परंतु पुस्तक के बाहर का भी ज्ञान देते थे। और हम ठहरे बच्चे लोग, हमें वो सब सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। तो वे हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे और उसमें बहुत सी चीज़ें ज्ञानवर्धक थी और बहुत सी सिर्फ जिज्ञासा बढ़ाने वाली। अभी बड़े होने के बाद जैसे जैसे हम स्वयं ज्ञान के भंडार को खंगालने लगे हैं तो पता चला कि वे कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताते थे। परंतु उनमें से कुछ बातें ऐसी भी थी जो भले उनके ध्यान में नहीं होगा परंतु गलत थी। जैसे कि एक बार उन्होंने हमें एक डेड बॉक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। वो प्रयास कर रहे थे हमें आत्मा का अस्तित्व समझाने का, परंतु वो उस माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे थे जिस माध्यम से आत्मा को समझने का प्रयास करना भी व्यर्थ है। एनीवे, तो डेड बॉक्स एक्सपेरिमेंट के हिसाब से कहा जाता है कि कुछ दशकों पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक मरते हुए आदमी को एक कांच के बॉक्स में भर दिया और एयर टाइट फिट कर दिया। और जब वो आदमी मर गया तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि उस कांच के बॉक्स के एक कोने में क्रैक हो गया और उसमें से एक थोड़ी सी हवा बाहर निकली, जिसका एक्सप्लेनेशन देते हुए बस एक ही बात हो सकती थी कि वो आत्मा का स्वरूप है। अब हमें ये कहानी हमारे शिक्षक ने जब सुनाई थी तो हम सब बच्चे लोग तो बहुत ही अचंभित हो गए और सबने सच मान लिया, जो कि हम मानवों की टेंडेंसी है कि जब कोई बात सपोज्ड अथॉरिटी से आती है तो हम उसे आंख मूंद के एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। ऐसे ही हमारी शिक्षण प्रणाली के जरिए हमें अनगिनत ऐसे हाफ ट्रूथ्स एंड इवन कम्प्लीटली फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी नॉलेज के नाम पर दे दी गई है कि कभी जब इसको रियल साइड दिखाई जाती है तो हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, जैसे कि द थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, द बिग बैंग थियोरी वगैरह वगैरह। पर कोई नहीं, इन सारे मिस इन्फॉर्मेशंस और हाफ ट्रूथ्स को हम बारी बारी एड्रेस करेंगे और शास्त्रों के प्रकाश से उस अज्ञान के अंधकार को दूर करेंगे। तो अब प्रश्न यह आया कि जो हमारे शिक्षक ने हमें बताया उस बात में कितना सत्य है। तो बात कुछ ऐसे बढ़ी कि सालों बाद जब हम स्कूल पास करने के बाद जीवन में सीरीज ऑफ इवेंट्स होने के बाद जब हमें शास्त्र पढ़ने की भगवान ने प्रेरणा दी और हमने हमारा रिसर्च शुरू किया, तब एक पॉइंट पर यह प्रश्न आया कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है। तो उस समय हमें हमारे स्कूल के उन शिक्षक की बताई ये बातें याद आई और हमने उस बात की तह तक जाने की ठानी। हमने बहुत ढूंढा और आखिर में पता चला कि एक्सपेरिमेंट तो हुआ था, परंतु वो इंसान पर नहीं जानवरों पर हुआ था और कोई ग्लास में क्रैक नहीं हुआ था। साइंटिस्ट R.A. वॉटर्स, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक्सरे मशीन से एनिमल्स की बॉडी से कुछ बाहर निकलता भाप जैसा कैप्चर किया था, जो कि उन्होंने क्लेम किया था कि सोल है। परंतु लेटर ऑन साइंटिस्ट ने रिफ्यूट करके बोला कि वो बॉडी में से निकलते सिर्फ वेपर है। एक और ऐसा एक्सपेरिमेंट भी हुआ था 1907 में, जिसे 21 ग्राम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। ये एक्सपेरिमेंट उस वक्त बहुत ही चर्चा में रहा था क्योंकि मैसाचुसेट्स के फिजिशियन डंकन मैकडूगल ने बताया था कि सोल का वेट 21 ग्राम होता है। उनके सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में उनका कांस्टेंट ऑब्जर्वेंस यही रहा था कि किसी इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी का वजन प्रिसाइजली 21 ग्राम कम होता था, ना ज़्यादा ना कम, प्रिसाइजली 21 ग्राम। चलो, ये तो सब बात हुई मॉडर्न मटेरियल साइंस के परसेप्शन की, जो कि समय के साथ बदलता और अपडेट होता रहा है और रहेगा। अब बात करते हैं हमारे शास्त्रों के विज्ञान की। उसके अंदर इसके बारे में क्या कहा गया है उसकी बात करते हैं। तो शास्त्रों के मुताबिक आत्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म है। उसको मैटर की बनी आंखें नहीं देख सकती। मैटर की आंखें सिर्फ मैटर को देख सकती है। अब ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के मुताबिक तत्वों की हायरार्की में जो तत्व जिस श्रृंखला में है उसी श्रृंखला के तत्व से उन तत्वों को जाना, परखा, समझा या देखा जा सकता है। नहीं समझे? चलिए उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे कि हमारी आंखें वो बनी है भौतिक तत्वों से, मेजरली अर्थ, वाटर, फायर एंड एट सम मिनिमम एक्सटेंट एयर एंड ईथर। तो उन तत्वों से बनी हमारी ये आंखें सिर्फ उन्हीं तत्वों को देख सकती है जिनसे वो बनी है। मोर प्रिसाइजली वो घन तत्वों को सबसे ज़्यादा देख सकती है क्योंकि वो मेजरली अर्थ से बनी है। प्रवाही को भी वो देख सकती है क्योंकि सेकेंड मेजर एलिमेंट उसमें वाटर यानी कि जल है। फिर फायर को वो देख सकती है जितना ज़्यादा अंधेरा हो उसमें, क्योंकि वो डायरेक्टली तो फायर से नहीं बनी परंतु उसके अस्तित्व में, पोषण में फायर एलिमेंट का बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। फिर एयर और ईथर को नियरली नहीं ही देख सकती क्योंकि वो दोनों एलिमेंट्स बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है उसमें। तो वैसे ही भूत योनि और प्रेत योनि में मेजर एलिमेंट ईथर और एयर होता है, तो वे अपने जैसी और भूत योनि और प्रेत योनियों को देख सकते हैं।
और हमें भी वो देख सकते हैं, क्योंकि हमारे भौतिक पदार्थ की प्रकृति वो स्थूल प्रकृति में आती है कंपेयर टू ईथर एंड एयर। अरे छोड़ो, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, शांति से समय लेकर बैठ के आपको समझाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सूक्ष्म तत्वों को समझने के लिए सूक्ष्म तत्वों का ही सहारा ले सकते हैं। अगर किसी के मन को समझना हो तो उसे हमारे मन से ही समझ सकते हैं। वैसे ही किसी के इंटेलिजेंस को समझना हो तो हमारी इंटेलिजेंस से ही परखा जा सकता है। बाय द वे, उस विद्या को समुद्रिका शास्त्री कहते हैं, जिसमें आप किसी को देखकर उसके बॉडी लैंग्वेज, शब्दों, नैन मटक और छोटी छोटी और चीज़ों को देखकर ही बता सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, उसका प्रिसाइजली क्या थिंकिंग है हर चीज़ों को लेकर, और उसके शब्दों के बीच में कौन से इंटेंशन छुपे हैं और कब वो झूठ बोल रहा है और कब वो सच बोल रहा है। ये सब आप कह सकते हैं सिर्फ उसको देखकर। हम पिछले 4 सालों से इसका अभ्यास कर रहे हैं और इसमें पंडित विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य हमारे उत्तम कक्ष की प्रेरणा है। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, बट पंडित चाणक्य वे समुद्र शास्त्र के पारंगत विद्वान थे। उसी ज्ञान की मदद से वो बड़े बड़े राजाओं के अगले मूव्स को भाप लेते थे और फिर चंद्रगुप्त के साथ मिलकर उनके राज्य को जीत लेते थे। खैर, तो हम ये बता रहे थे कि हम अपनी इन स्थूल आंखों से माइंड को तक नहीं देख सकते, तो आत्मा तो उससे कहीं ज़्यादा गुना सूक्ष्म है। वो तो वैसे भी आप नहीं देख पाने वाले। भूल जाओ जब तक आप सोल के प्लेटफॉर्म पर पहुंच नहीं जाते। तो सोल के प्लेटफॉर्म से शरीर को ज़रूर देख पाओगे, परंतु शरीर के प्लेटफॉर्म से सोल को नहीं देख पाओगे। अब आप ये भी सोच लो कि जब कोई आके हमें ये पूछता है, आर्गुमेंट देता है कि आप हमें पहले भगवान दिखाओ तब हम मानेंगे। अब इनको क्या समझाएं, कैसे समझ और क्यों समझाएं कि ओ बुद्धिमान, आत्मा से भी ज़्यादा सूक्ष्म परमात्मा का स्वरूप होता है। आप अपनी इन आंखों से हवा तक नहीं देख पाते, क्या खाक ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, सोल और देन सुपर सोल को देख पाओगे? हजारों हजारों साल की घोर तपस्या के बाद तपस्वियों को भगवान की ज्योति का बस एक ग्लांस मिलता है, जिसके अंदर भी वो अनंतों समय तक लीन हो जाते हैं। और आपको लगता है कि आपकी धमकी या फिर चैलेंज से आपको भगवान दिखाई देंगे। भाई आप हमें भगवान दिखाओ वरना हम मंदिर नहीं जाएंगे। कोई नहीं, वैसे उनका भी दोष नहीं है। जन्म ही हमें ऐसे समय में मिला है कि बचपन से हमें जो पढ़ाया जा रहा है वही हम दोहरा रहे हैं। जो देखो वही सही और सब कुछ गलत। वैसे देखो तो आधे से ज़्यादा साइंटिफिक थियरीज भी प्योरली एजम्पशन बेसिस पे बनी है। ठीक है, वो अनदर टॉपिक है, बात करेंगे किसी दिन। तो क्या प्रभु जी हमें भी भगवान को देखने के लिए हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करनी होगी? वेल, यस एंड नो। यस इसलिए क्योंकि डेफिनेटली वो एक रास्ता है भगवान के दर्शन पाने का। नो इसलिए क्योंकि वो अकेला रास्ता नहीं है भगवान के दर्शन पाने का, और एक दूसरा रहस्यमय रास्ता है जो कोई भी ले सकता है, और उसमें पहले रास्ते से भी कम मेहनत लगती है, और उसमें फल स्वरूप ना ही सिर्फ भगवान की ग्लिम्स मिलती है, परंतु पूरे के पूरे भगवान ही मिल जाते हैं। और तो और भगवान स्वयं भी चाहते हैं कि आप वही रास्ता लो। जानना चाहेंगे वो रास्ता? तो जुड़े रहिए वेद एजुकेशन से। हम आप सबसे वो रहस्यमय रास्ते का एड्रेस जल्द ही शेयर करेंगे। अच्छा, और तब तक क्या, दाल और रोटी खाओ और हरि गुण गाओ।